नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है, जब आपकी आँख किसी वस्तु को देखती है तो पहले क्या होता है? आँख देखती है या मन समझता है? क्या आँख मन को आदेश देती है या मन आँख को कहता है जो तुम देखोगे वही मैं समझूंगा? या फिर इन दोनों के बीच कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज से लगभग 2000 साल पहले एक महान राजा ने यही प्रश्न एक महान भिक्षु से पूछा था, और उस प्रश्न का उत्तर इतना अद्भुत था कि आज भी दार्शनिक और विद्वान उसे समझने की कोशिश करते हैं। यह अद्भुत संवाद लिया गया है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ मिलिंद प्रश्न से, जहाँ राजा मिलिंद और भंते नागसेन मन और चेतना के रहस्य पर गहरी चर्चा करते हैं। आइए सुनते हैं वह अद्भुत संवाद। एक दिन राजा मिलिंद ने भंते नागसेन से प्रश्न किया। राजा बोले, भंते, जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान अर्थात आँखों से देखने की चेतना उत्पन्न होती है, क्या वहाँ मनोविज्ञान यानी मन की चेतना भी उत्पन्न होती है? भंते नागसेन मुस्कुराए और बोले, हाँ महाराज, जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ मनोविज्ञान भी होता है। राजा ने फिर पूछा, भंते, इन दोनों में पहले कौन उत्पन्न होता है, चक्षु विज्ञान या मनोविज्ञान? भंते नागसेन बोले, महाराज, पहले चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है और उसके बाद मनोविज्ञान। राजा ने फिर पूछा, भंते, क्या चक्षु विज्ञान मनोविज्ञान को आदेश देता है कि जहाँ मैं उत्पन्न हूँ वहाँ तुम भी उत्पन्न होना, या फिर मनोविज्ञान चक्षु विज्ञान को आदेश देता है? भंते नागसेन बोले, नहीं महाराज, इन दोनों के बीच कोई आदेश या आज्ञा का संबंध नहीं होता। भंते नागसेन बोले, महाराज, ऐसा 4 कारणों से होता है। ढालूपन के कारण, दरवाजे के कारण, आदत के कारण, साथ होने के कारण। अब मैं आपको उपमा देकर समझाता हूँ। भंते बोले, महाराज, जब बारिश होती है तो पानी किस दिशा में बहता है? राजा बोले, भंते, जिधर जमीन ढालू होती है उधर ही पानी बहता है। भंते बोले, क्या पहला पानी दूसरे पानी को आदेश देता है? राजा बोले, नहीं भंते। फिर भंते बोले, महाराज, ठीक इसी तरह जहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वही मनोविज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। यह कोई आदेश से नहीं बल्कि स्वाभाविक व्यवस्था से होता है। भंते बोले, कल्पना कीजिए महाराज, एक नगर है जिसमें बाहर निकलने के लिए केवल एक ही दरवाज़ा है। यदि कोई व्यक्ति बाहर जाएगा तो किस रास्ते से जाएगा? राजा बोले, उसी दरवाजे से। भंते बोले, दूसरा व्यक्ति भी किस रास्ते से जाएगा? राजा बोले, उसी दरवाजे से। भंते बोले, क्या दोनों ने आपस में कोई आदेश दिया? राजा ने कहा, नहीं भंते। इसी तरह चक्षु विज्ञान के साथ मनोविज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। फिर भंते ने कहा, महाराज, यदि एक बैलगाड़ी रास्ते से जाती है तो दूसरी बैलगाड़ी किस रास्ते से जाएगी? राजा बोले, भंते, उसी रास्ते से। फिर भंते ने कहा, क्या पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को आदेश देती है? राजा ने कहा, नहीं। भंते बोले, यह केवल आदत के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार चक्षु विज्ञान के बाद मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। फिर भंते ने कहा, महाराज, जब कोई व्यक्ति गणना, लेख या विद्या सीखता है तो शुरुआत में उससे कई गलतियां होती है, लेकिन अभ्यास और व्यवहार से वह धीरे धीरे सब सीख जाता है। इसी प्रकार व्यवहार और अभ्यास से चक्षु विज्ञान के साथ
मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। भंते नागसेन ने अंत में कहा, महाराज, इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के साथ भी मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। राजा मिलिंद यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, भंते, आपने बहुत सुंदर और स्पष्ट रूप से समझाया। साथियों, यह संवाद हमें सिखाता है कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। इसलिए हम जो देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारा मन बन जाता है। साथियों, अगर आपको ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।